हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले हमने रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें इस वीडियो में डाइईन्स की रिएक्शंस स्टडी करना है। हमारे सिलेबस में डाइईन्स तीन टाइप के डिफाइंड होते हैं और तीनों टाइप लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइप इज क्यूमुलेटिव डाइईन और जिसमें कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसी को हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एलीन्स नाम दिया था। सेकेंड इज कॉन्जुगेटिव डाइईन और कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, इसका मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। और थर्ड टाइप इज आइसोलेटेड डाइईन। इन दोनों अरेंजमेंट के अलावा कोई भी अरेंजमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड डाइईन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ड्यू टू रेजोनेंस कॉन्जुगेटिव डाइईन इज मोस्ट स्टेबल डाइईन। उसके बाद आता है आइसोलेटेड डाइईन और लीस्ट स्टेबल होता है क्यूमुलेटिव डाइईन। क्यूमुलेटिव डाइईन के अनस्टेबल होने का रीज़न ये भी बोला जाता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है पाई बॉन्ड के, उनके बीच का रिपल्शन उसे अनस्टेबल बनाता है। इसलिए हम प्रोडक्ट्स में कभी भी लगातार डबल बॉन्ड नहीं लगाते, हम क्यूमुलेटिव डाइईन्स बनाना अवॉइड करते हैं। क्लियर है? तो ये डाइईन्स के बारे में बात हो गई। अब हमें जो स्टडी करना है आज, वो हमें कॉन्जुगेटिव डाइईन्स के रिएक्शंस स्टडी करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन कॉन्जुगेटिव डाइईन। और वैसे तो सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही थे जो हमने आज तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी किसी एक एग्जाम्पल से यदि मैं बातों को स्टार्ट करूं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ HBr। अब जब मैंने एडिशन ऑफ HBr लिया तो डाइईन है तो एल्कीन का टाइप, रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर देखें तो ये बनेगा यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटाइन, और यहाँ पर यदि मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा ये सेकेंडरी एलाइलिक पोजीशन है। तो ये क्या करेगा, कॉर्नर वाले कार्बन से H अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कार्बोकैटाइन बन जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक। अब यदि यहाँ पर Br माइनस का अटैक हुआ तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि यदि इस कार्बोकैटाइन में रेजोनेंस हो गया तो बनेगा ऐसा। और रेजोनेंस किस तरीके से होगा, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हुआ तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। और अब यदि Br माइनस का अटैक हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों प्रोडक्ट लगभग सेम दिख रहे हैं तो सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, स्टडी करने के लिए इसको स्मॉल a लिख लेता हूँ, इसको स्मॉल b लिख लेता हूँ, बात करने में आसानी हो जाएगी। इसको मैं कैपिटल A लिख लेता हूँ प्रोडक्ट को, और इसको मैं लिख लेता हूँ कैपिटल B। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यदि मैं रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो जिस पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच हुआ था वहां से यदि मैं काउंट करूं तो सेकेंड कार्बन पे ही ब्रोमीन आ गया, तो इसको बोला जाता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, 1-2 एडिशन हुआ है यहाँ पर, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे 1-2 एडक्ट। और यहाँ पर यदि मैं रिलेटिव पोजीशन देखूं तो यदि ये नंबर 1 पे लगा है तो 1, 2, 3 और फोर्थ एटम पे जाके ब्रोमीन लगा, तो फिर इसको क्या बोला जाता है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से मेजर माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है ना, कब A बनेगा कब B बनेगा, या दोनों ही बनते हैं, क्या कोई एक बनता है एक कभी नहीं बनता, इस बारे में डिस्कशन है। तो अभी तक हमने GOC में जितना भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हमने हमेशा डिसाइड स्टेबिलिटी के बेसिस पर किया है। अब स्टेबिलिटी में किसका देखूं, तो हमारे पास दो चीजें हैं। देखो, हम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देख सकते हैं और हम प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसका स्टेबिलिटी कम है। तो यदि मैं इंटरमीडिएट्स पर आता हूं तो इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट है स्मॉल a है एक इंटरमीडिएट, और एक इंटरमीडिएट है स्मॉल b। इनकी यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, प्रोडक्ट क्या है कैपिटल A और कैपिटल B, इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब यदि मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखूं तो यहाँ पर जो स्मॉल a है दैट इज सेकेंडरी एलाइलिक और स्मॉल b है वो क्या है, प्राइमरी एलाइलिक। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल a इज मोर स्टेबल देन स्मॉल b। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल a क्या है, स्मॉल a जो है ये सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटाइन है, और जबकि जो स्मॉल b है ये है प्राइमरी एलाइलिक। और ये हम GOC से बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यदि मैं देखूं तो कैपिटल A और कैपिटल B यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। अब यदि मैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखता हूँ तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है एल्कीन। और एल्कीन का स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा H से देखा जाता है।
तो यहाँ पर कैपिटल ए में देखें तो अल्फा एच 1 आ रहा है, कैपिटल बी में देखें तो अल्फा एच आ रहा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल बी इज मोर स्टेबल देन कैपिटल ए। ठीक, ये हम पहले और भी तरीके से बोलते थे, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको। हम क्या बोलते थे, सब्स्टिट्यूशन देखते थे डबल बॉन्ड पर और स्टेबिलिटी बोलते थे। ठीक, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा लेस स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा मोर स्टेबल। इसको हम सेट-जेव्स रूल बोलते थे। तो जरा एक बार ध्यान से देखते हैं हम क्या स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो यदि मैं इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखता हूं तो स्मॉल ए इज मोर स्टेबल देन स्मॉल बी, इसका मतलब कैपिटल ए प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन यदि मैं कैपिटल ए प्रोडक्ट बनाता हूं तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखो, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कैपिटल ए का तो कम है। इसका मतलब यदि मैं इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनाता हूं तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम आएगा, और यदि मैं प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनाता हूं तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम आएगा। मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं अभी कि मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा। तो फिर मेजर माइनर डिसाइड करने का एक तरीका ग्राफ का होता है कि हम ग्राफ बनाकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेजर माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ग्राफ से यदि मैं बनाऊं तो ग्राफ बना लेते हैं। इस रिएक्शन का ग्राफ बनाया मैंने इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को। अब जरा स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, रिएक्शन में हमने एक डाइईन लिया, डाइईन पे H प्लस का कोलिजन हुआ और यहाँ पे बना इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्मॉल ए बनेगा कि स्मॉल बी बनेगा, तो ना स्मॉल ए बनता है ना स्मॉल बी बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा रियल स्ट्रक्चर। और हमने रेजोनेंस में यही स्टडी किया था। और रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रियल स्ट्रक्चर ऐसे। कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, they are resonating structure, they are imaginary structures, और imaginary structures they only exist on the page or on the board। जो बनते हैं वो रियल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यदि मैं रियल स्ट्रक्चर लिखूं तो रियल स्ट्रक्चर लिखने का तरीका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, और यदि मैं थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाऊंगा तो मुझे इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। और एक प्लस चार्ज है जो इस पूरे सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने प्लस लिख दिया, ऐसा ये बनेगा। तो ग्राफ में मैंने ये बनाया है। तो इसको यदि मैं ग्राफ में वापस लेकर आऊं तो ये बना यहाँ पर रियल स्ट्रक्चर। अब ये रियल स्ट्रक्चर अलग अलग रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। स्मॉल ए के फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बना कैपिटल ए बना है, ये 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट। मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये बताता है रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्मॉल ए। और यदि मैं रेड लाइन देखूं तो ये बना हमारा कैपिटल बी 1-4 एडिशन का प्रोडक्ट। तो ये रेड लाइन बताता है मुझे रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्मॉल बी। अब यदि मैं इससे डिसाइड करूं तो कैसे डिसाइड होता था, आरडीएस से डिसाइड होता था, और आरडीएस होता है ये। और ध्यान से देखो दोनों में आरडीएस है सेम, इसका मतलब दोनों का रेट रिएक्टिविटी दोनों प्रोडक्ट के लिए रहेगा सेम। इसका मतलब हम ग्राफ से भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम फाइनल स्टेटमेंट पर आते हैं। देखो हम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि एक्चुअली केमिस्ट्री में दो टाइप के कंसेप्ट चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस, केमिकल काइनेटिक्स कोलिजन थ्योरी है, एनर्जी बैरियर को देखता है। एनर्जी बैरियर छोटा रहेगा तो प्रोडक्ट रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखा जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं लेकिन अलग अलग कंडीशन पर। तो ज़रा ध्यान से देखें, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी केमिस्ट्री में दो टाइप के प्रोडक्ट डिफाइंड होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में क्या देखते हैं हम, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखते हैं। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो बनेगा वो केसी प्रोडक्ट कहलाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। दोनों में क्या डिफरेंस, केसी प्रोडक्ट होता है एट लो टेम्परेचर और टीसी प्रोडक्ट होता है एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं ब्लू लाइन का हाइट कम है, मतलब कम एनर्जी पर बनेगा ब्लू लाइन, कम एनर्जी पर रेड लाइन नहीं बन सकता। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे तो ऊपर वाला लाइन रेड लाइन बनेगा क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे केसी प्रोडक्ट बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे टीसी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो अब यदि मैं हमारे जिस एग्जाम्पल पे हमने डिस्कशन किया उस पर यदि मैं बात करूं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है।
जरा इस रिएक्शन को, इन प्रोडक्ट्स को वापस से देखो। यदि मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन HBr से कराया था तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट थे, 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट था, 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट था। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या देखो, ये भाई 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट था और 1,4 एडिशन का जो था वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट था। लो टेम्परेचर पे केसी प्रोडक्ट ज़्यादा बना है, टीसी प्रोडक्ट कम बना है। सेम रिएक्शन में यदि मैंने टेम्परेचर लिया तो यहाँ पर टीसी प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगा है और वहाँ पर केसी प्रोडक्ट बनने लगा है कम। तो हमें याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा तभी हम बात कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो ऑलवेज 1,4 एडिशन इज प्रीफर्ड। यदि टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, लो या हाई टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा हम कौन सा प्रोडक्ट बनाकर आते हैं, 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट ही बनाकर आते हैं। किसी रिएक्शन में यदि मैं ट्राई करके बताऊं तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं किस तरीके से प्रोडक्ट बना पाऊंगा, केसी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, टीसी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, मतलब 1,2 एडिशन कैसे करते हैं, 1,4 एडिशन कैसे करते हैं, एक बार डिस्कशन करते हैं। देखो, डबल बॉन्ड में किसी एक कार्बन पे H+ अटैक करेगा। यहाँ पर ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये वाला टर्शरी कार्बन है, यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ पर सेकेंडरी। फिर भी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर पॉसिबल कार्बोकैटाइन तुम्हें बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो पॉसिबल कार्बोकैटाइन से ये 4। यदि इस सेकेंडरी पर H लगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये बनेगा। यदि इस सेकेंडरी पे H लगाया तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये बनेगा। यदि मैंने प्राइमरी पे H लगाया तो टर्शरी पे प्लस आएगा, और यदि मैंने टर्शरी पे H लगाया तो प्राइमरी पर H आएगा। अब यदि ध्यान से देखूं तो ये वाला कार्बोकैटाइन है सेकेंडरी, ये वाला कार्बोकैटाइन है सेकेंडरी एलाइलिक, ये वाला कार्बोकैटाइन है टर्शरी एलाइलिक, और ये वाला कार्बोकैटाइन है सिंपल प्राइमरी। और इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल है इन चारों में से ये वाला। और हमें पहले से मालूम है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से ही हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब हम ये वाला कोलिजन सेलेक्ट करेंगे, ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे और इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बार मुझे H का पोजीशन मालूम चल गया, अब मुझे मालूम है यदि मुझे 1,2 एडिशन करना है तो यहाँ पर 1 पोजीशन फिक्स था, तो यहाँ पर क्या करा, 1 और 2 पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट। यदि मुझे 1,4 बनाना है तो मुझे रेजोनेंस करना पड़ेगा, और रेजोनेंस करूंगा तो ये बनेगा नंबर 4। तो 1 के बाद 2 रेजोनेंस हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, नंबर 4 पे ब्रोमीन लगेगा, और इस तरीके से हम 1,4 एडिशन कर सकते हैं, हम टीसी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कहाँ पर H जुड़ेगा, कहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और यदि मैं क्वेश्चंस ट्राई करके बताऊं थोड़ा स्पीड से, तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस बार मैं बिना लिखे पॉसिबिलिटी डायरेक्ट ट्राई करूंगा। ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला टर्शरी है, यहाँ पर सेकेंडरी बनेगा, यहाँ सेकेंडरी बनेगा, और बेस्ट कौन सा है, टर्शरी। इसका मतलब H का पोजीशन ये हो गया डिसाइड, यहाँ पर आएगा। तो एक बार H यहाँ लगा दिया तो नंबर 1 पोजीशन फिक्स हो गया। अब इसके बाद यदि तुम्हें 1,2 एडिशन करना है तो ब्रोमीन यहाँ पर लगाएंगे, और यदि तुम्हें 1,4 एडिशन करना है तो 4 पर ले जाकर रेजोनेंस लिखने के बाद यहाँ पर ब्रोमीन लगाएंगे। इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करें, यहाँ पर सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पर बनेगा टर्शरी, यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी, यहाँ पर बनेगा प्राइमरी। बेस्ट पोजीशन बताओ कौन सा है, टर्शरी। तो H का पोजीशन मालूम चल गया, H यहाँ पर लगाऊंगा। एक बार ये पोजीशन मुझे मालूम चल गया ना, उसके बाद तो आसान है। 1,2 एडिशन करना है तो मुझे मालूम है ब्रोमीन को यहाँ लगाना है। 1,4 एडिशन यदि करना है तो मुझे नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, रेजोनेंस करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, ये याद रखना, नहीं तो लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना भूल जाते हैं। और इस तरीके से 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट हम आसानी से बना पाएंगे। अब यदि इस तरीके के और क्वेश्चन यदि करना चाहते हो तो मैं होमवर्क में तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने और लिख दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट एक बार लेना, स्क्रीन कैप्चर कर लेना और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो ये है डाइईन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैंने एक HBr पर एडिशन करके बता दिया। ऐसा हर किसी में पॉसिबल है, Br2 में, HCl में, कोई भी रिएजेंट रहेगा तो 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन हम दो तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है डील सेल्डर रिएक्शन। हालांकि ये नॉर्मली सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी
बुक्स वगैरह में इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए इसको एक बार तो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो डील-सेल्डर्स रिएक्शन में क्या होता है? डील-सेल्डर्स रिएक्शन में कॉन्जुगेटिव डाइईन का रिएक्शन डाइनोफाइल से कराते हैं। व्हाट इज डाइनोफाइल? ये तो नया टर्म है। डाइनोफाइल ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड है, जिसमें भी एक पाई बॉन्ड है उसको हम डाइनोफाइल जैसे यूज कर सकते हैं। जब इनको हीट करते हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाता है। हीट करते हैं तो जो बनता है वो साइक्लोहेक्सीन रिंग बनेगा एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट इन द प्रोडक्ट। रिएक्शन लिखकर बताएं तो स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखा जाता है ऐसे, 1,3-ब्यूटाडाइईन हमारा स्टैंडर्ड डाइईन बनेगा, और सबसे छोटा डाइनोफाइल हमने लिखा है इथाइलिन। जब इनको हीट करते हैं तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सीन रिंग बनेगा। होता यह है कि जब इन दोनों का कोलिजन होता है तो इनके पाई क्लाउड मिक्स होते हैं और इस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और जब ये क्लाउड सेटल होता है तो नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड देखो मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये नया बॉन्ड बना है, यहाँ पर ये नया बॉन्ड बना है, और यहाँ पर ये नया बॉन्ड बना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डिटेल में जाने का सेंस नहीं बनता, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट किया है तो एक बार इसका ग्राफ देखें। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक डाइईन और एक डाइनोफाइल लिया, और डाइईन डाइनोफाइल लेने के बाद जो प्रोडक्ट हमने बनाया, एक ट्रांजिशन स्टेट बना, उसके बाद प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं 3। फर्स्ट लिखा हुआ है ओनली फॉर सिस डाइईन नॉट फॉर ट्रांस। सिस डाइईन का मतलब दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड होना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला सिस ट्रांस नहीं है। यहाँ देखो, ये जो साइक्लिक टीएस बना है, यदि मैं यहाँ पर डाइईन ट्रांस लेता तो इस तरीके से साइक्लिक टीएस बनता ही नहीं भाई। ट्रांस डाइईन कैसा दिखता, ट्रांस डाइईन ऐसा दिखता। अब यदि मैं डाइनोफाइल को ऐसा लाऊंगा तो यहाँ पे कोलेप्स्ड रिंग बनेगा, यह साइक्लिक टीएस अनस्टेबल बनेगा, इसलिए ट्रांस डाइईन ये रिएक्शन करता ही नहीं है। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सीन रिंग इज फॉर्म्ड एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट इन द प्रोडक्ट। मतलब साइक्लोहेक्सीन रिंग हमेशा प्रोडक्ट में बनेगा ही बनेगा। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तब देख लेंगे। थर्ड लिखा हुआ है, याद ही रखने लायक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट डाइनोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट डाइईन फेवर्स द रिएक्शन, रिएक्शन को बेटर बनाता है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं इन बातों को। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 पर यदि मैं आऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक डाइईन है, डाइनोफाइल हो, केवल हीट है, कोई रिएजेंट नहीं है। बिना रिएजेंट का रिएक्शन हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा है, ये डील-सेल्डर रिएक्शन है। तो रिएक्शन देखो मैंने ये तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड रिएक्शन में मैं क्या लिखूं कि क्वेश्चन वाला कंपाउंड बन जाए। तो डाइईन तो सेम है, इसमें कुछ नहीं लिखना। डाइनोफाइल में एक एक्स्ट्रा NO2 है, तो मैं कहाँ पर NO2 लिखूं, यहाँ पर या यहाँ पर, आइडेंटिकल चॉइस, तो मैंने यहाँ पर NO2 लिख दिया। और जो NO2 मैंने यहाँ पर लिखा है वही मैं प्रोडक्ट में लिख दूंगा और अपने आप प्रोडक्ट बना हुआ दिख जाएगा। ये इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि मैं ट्राई करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में डाइईन और डाइनोफाइल लिखा हुआ है, और डाइईन डाइनोफाइल दोनों को ध्यान से देखें तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या? हाँ, इस बार हमें डाइनोफाइल तो सेम लिखना है, हमें डाइईन में चेंजेस करने पड़ेंगे। और डाइईन में क्या चेंज करना पड़ेगा, एक CH3 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो आइडेंटिकल चॉइस है, किसी एक जगह पर मैं CH3 लिख देता हूं, तो ये देखो ये क्वेश्चन वाला डाइईन बन गया। अब प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, जहां पर मैंने CH3 लिखा है यहाँ पर CH3 लिख दूंगा और ये बन जाएगा आंसर। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक मेथड से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया वेरिएशन देखो, मैंने स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखा, प्रोडक्ट भी दिख रहा है, मैं क्या चेंजेस करूं कि डाइईन ऐसा बन जाए। तो यहाँ पे साइक्लिक है तो मुझे डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यही डिज़ाइन मैं यहाँ प्रोडक्ट में बना दूंगा, और जब मैं इस प्रोडक्ट में बनाऊंगा तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा और आंसर हो जाएगा ऐसा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। और क्वेश्चन यदि ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में डाइईन में तो कोई चेंज नहीं करना, डाइनोफाइल में बड़ा चेंज करना है। यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग ऐसा बना लूँगा। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ बनाया था वो यहाँ बना दूंगा और प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज़ करना डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये ट्रांस डाइईन है, इसका मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन।
यहाँ पर देखो ट्रांस डाइईन है, इसका मतलब यहाँ पर भी नो रिएक्शन। डबल बॉन्ड अलग अलग साइड है ना, चाहो तो इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे सिंगल बॉन्ड से, दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग साइड है, मतलब ट्रांस डाइईन है। नंबर 7 में यदि मैं देखूँ तो ट्रिपल बॉन्ड है और प्रोडक्ट यदि मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाना पड़ेगा ऐसा, और ये बॉन्ड फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180 लीनियर होना चाहिए, और वो रिंग में पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब मैं डाइईन में ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। सुन रहे हो? मैं ट्रिपल बॉन्ड को डाइईन में यूज नहीं कर सकता। हम डाइनोफाइल में यूज कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। यदि मैं यूज करके बताऊं तो जरा इस एग्जांपल को देखो, मैंने इसमें डाइनोफाइल में ट्रिपल बॉन्ड को यूज किया। फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज करना है और आसानी से मुझे मालूम चल गया कि प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है ना। तो मैं डाइईन में ट्रिपल बॉन्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं डाइनोफाइल में ट्रिपल बॉन्ड को यूज कर सकता हूं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते। ये जीओसी में तब भी अपने लेवल पे थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसमें मैं बात करूं तो प्रोडक्ट मैंने दोनों लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब मैं कंबाइन करूंगा तो ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है और ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है। मुझे मेजर माइनर डिसाइड करना है। अब मेजर माइनर कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? जीओसी यूज़ करना पड़ेगा। डाइईन में देखूँ तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, और जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा ना तो रेजोनेंस लिखने में आएगा ऐसा, मतलब यहाँ पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा और यहाँ पर डेवलप होगा डेल्टा माइनस। चूंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका रेजोनेंस लिखा जाएगा ऐसा, और यहाँ पर डेवलप होगा डेल्टा प्लस। अब अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन ही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब डेल्टा माइनस को डेल्टा प्लस से अटैच करना है, मतलब ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा बहुत कम अमाउंट में। मतलब आंसर यदि एक लिख कर आना होगा तो आंसर हम ये लिख कर आएंगे। क्लियर है? थोड़ा और पोजीशन चेंज करूं और थोड़े वेरिएशन लिखूं तो जैसे मैंने नंबर 9 में लिखा, नंबर 9 में देखेंगे तो इस बार OCS3 का पोजीशन डिफरेंट है, मेजर माइनर डिसाइड करना है। इसमें जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा ना तो देखो डेल्टा माइनस थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर आएगा, और ये तो EWG है, इसका डेल्टा प्लस तो यहाँ पर आएगा। और चूंकि मुझे अपोजिट चार्जेस का बॉन्ड बनाना है, मतलब NO2 को नीचे की साइड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये और माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक इस तरीके से डील-सेल्डर रिएक्शन के हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यदि तुम्हें घर पे और क्वेश्चन ट्राई करना हो तो मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप होमवर्क में थोड़ा ट्राई करोगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे क्लियर मैंने बोला है कि इस सिलेबस में है नहीं ये रिएक्शन, ये किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं होते हैं और ये एग्ज़ाम्स में आते भी नहीं, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर होता है एल्कीन टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम एल्काइन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।